नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, फिलहाल हम जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो कर रहे हैं टू वेरिएबल्स, रेखीय समीकरण दो वेरिएबल्स वाले। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हमने चार लेक्चर किए हुए हैं। तो अभी जो लेक्चर मैं कर रहा हूँ वो भी उसी के ऊपर है, रेखीय समीकरण दो वेरिएबल वाले। और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको मैं आज क्लियर कर लूँगा। तो जो भी 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है या 9th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, ये अगर वो वीडियो देख रहा हो तो ये वीडियो को ज़रूर स्टार्ट से एंड तक देखिए, ताकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिस ना हो पाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। जो सवाल मैं आज करने वाला हूँ ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आज मेरे पास सवाल है, यहाँ पे 27/x-2 प्लस 31/y+3 बराबर 85। ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 31/x-2 प्लस 27/y-3 बराबर 89। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है अपने पास और हमें x और y का जो मान है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर 27 है और नीचे है x-2। ठीक है, यहाँ पे है 31 है और नीचे है y+3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या x-2 है, यहाँ पे y+3 है। अगर कोई नंबर रहता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ लें यहाँ पे 13 है, यहाँ पे समझ लीजिए 25 है और आगे तो ये 85 है, तो ये 85 एक साइड हो गया। तो ये हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको? चलो, इसका हमने एलसीएम निकाला, इसका आया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद इसका हमने कंबाइन प्लस किया और फिर 85 से हमने कंपेयर किया। तो इस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, नंबर नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या है, तो वेरिएबल है, x-2 है, y+3 है, तो वेरिएबल के साथ है। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का जो मान है वो निकालना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो टर्म आप देख रहे हो 27/x-2। ठीक है, तो अभी नॉर्मली देखिए, इसको एक अलग तरीके से लिख भी सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 3/5 बराबर है। तो 3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आने वाला है, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 5 तो चल ही रहा है। तो मतलब क्या यही है, ये जो मैंने लिखा है यही इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या है, इनटू है। तो ये जो मैंने लिखा है ये दोनों का मतलब क्या है, इसका और इसका मतलब क्या सेम ही है, खाली ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहीं पे भी करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें जो डिवाइड के फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी 27 को मैं साइड में ले रहा हूँ, यहाँ पे इंटू 27 की जगह पे 1 आएगा, यहाँ पे x-2। ठीक है, ये हो गया। ये स्टेप समझा आपको? ठीक है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। देखिए क्या किया हमने, ये डिवीजन के फॉर्म में है, इसको ही हमें सेम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो ये सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिखा है हमने। तो बस सेम इसको भी वैसे ही करना है। अभी यहाँ पे 37 है, तो इसको साइड में लेंगे, ऊपर 1 आएगा, y+3 और ये 85। ठीक है, तो ये ऐसे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, मानो अभी 3 × 5 है बराबर है, तो ये जो साइन है मुझे नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, 3 लिखूंगा और ब्रैकेट में 5 लिखूंगा।
तो इसका दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। 3 से 5 को इंटू करना है, यहाँ पे भी 3 से 5 को इंटू करना है, तो मतलब दोनों का सेम ही है। क्या किया मैंने, सिर्फ x ये जो साइन है ये साइन निकाल के ब्रैकेट डाला हुआ है, तो बस हमको भी यही करना है, ये साइन निकालना है और इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा। तो ये स्टेप समझा आपको। ये जो इक्वेशन है इसको इसमें इस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, और ये क्यों लिखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझा किस तरीके से हमने इस फॉर्म में लिखा है इसे। ठीक है, तो ये हमारा होगा समीकरण पहला। अभी इसको भी सेम वैसे ही करते हैं। क्या है, 31 है, x माइनस 2 प्लस है 27 है, y प्लस 3 बराबर में 89। ठीक है, तो ये समझा आपको ये किस तरीके से हमने किया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ये स्टेप बच्चों को समझते नहीं है, बच्चे इस स्टेप के लिए रट्टा मारते हैं। उसमें क्या होता है, सिखाने के टाइम तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद जब करने जाते हैं तो ये स्टेप समझता नहीं है, क्योंकि इसमें ये स्टेप जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमने ब्रैकेट में क्यों डाला है, इसको ब्रैकेट में क्यों डाला है, अभी जैसे सिर्फ अभी इस वेरिएबल पे ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे कोई नंबर है क्या, अगर कोई नंबर रहता तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 35 से यहाँ पे गुणा करूंगा, अगर 35 से इसको गुणा कर, सॉरी 31 से इसको गुणा करूंगा तो क्या होने वाला है, 31 अपॉन x माइनस 2, तो वापस से यही आएगा ना, ये जो फॉर्म में लिखा हुआ है यही फॉर्म आएगा, लेकिन इसकी जरूरत है क्या हमें, तो नहीं है, इसके लिए तो हमने तोड़ा है ना इसको, तो वापस से तो इसको ये जो टर्म है ये टर्म को अकेले को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये जो टर्म है इसको हमें कुछ वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, ये टर्म को कोई वेरिएबल हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसके लिए हमने उसको ब्रैकेट में डाला हुआ है। समझा आपको क्यों ब्रैकेट में डाला है, ब्रैकेट में हमने इसके लिए डाला है क्योंकि ये जो पद है, ये जो टर्म है, इसको कोई ना कोई अक्षर देके हम उसको कंसीडर करेंगे, तो लिख देना है हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या किया है कि ये जो वेरिएबल है इसको m माना है और ये जो वेरिएबल है उसको n माना है। ठीक है, इसको m माना है और इसको n माना है। ठीक है, दोनों में तो दोनों वेरिएबल को हमने नाम दिया, दोनों टर्म को हमने नाम दिया, इस टर्म को नाम दिया m और इस टर्म को नाम दिया n। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको दोस्तों। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हमने m माना है, इसको हमने n माना है, तो m और n उसके जगह पे लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। अभी पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, 27। अभी यहाँ पे तो हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने इसको m माना है, 27m प्लस 31। अभी इसको क्या माना है, इसको हमने n माना है, n बराबर 85। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये है 31, अभी इसको क्या m माना है, ये है 27। ठीक है, इसको क्या माना है, n माना है और इसको माना है 89। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे अभी हमें दो और इक्वेशन मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन है इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे कैसा है, 27 यहाँ पे है, क्रॉस है, 27 क्रॉस है, 31 क्रॉस है, यानी ये नीचे कुछ है नहीं, 27 के नीचे 27 नहीं है, 31 के नीचे 31 है नहीं, तो कैसे दोनों क्रॉस है। तो मैंने ये टर्म, ये जो कंसेप्ट है हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप जाके इस वीडियो का ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे
तो उसमें ये जो कंसेप्ट है ये हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो 27 यहाँ है, एक के नीचे एक नहीं है, 31 इधर है, तो क्रॉस है। तो इस केस में क्या करना है, जब ऐसे तिरछे रहते हैं नंबर, जब ऐसे तिरछे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार उस समीकरण का प्लस करते हैं और फिर उसी बार वो भी दोनों समीकरण का बेरीज का वजाबाकी करते हैं। पहले प्लस करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें और दो नए जो इक्वेशन है वो मिलेंगे और फिर आगे उसके आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, पहले प्लस करना है और फिर क्या करना है, उसके बाद दोबारा से माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्लस करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको अभी क्या करना है, प्लस करना है। तो अभी प्लस करते हैं, तो 27 और 31 का कितना होता है, तो 58 होता है। कितना होता है, 58m, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, 31 और 27 क्या होता है, 58n, ठीक है। अभी 85 और 89 का कितना होता है, 85 और 89 कितना होता है, ये 5 और 9 कितना हो गया, 14, ये 8 8 16 और 1 17, तो इधर कितना आया, 174, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद क्या मिला हमें, 58m प्लस 58n बराबर 174, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं दोनों समीकरण को जोड़कर, ठीक है। दोनों समीकरण को जोड़कर हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है। तो अभी एक बार जोड़ा है तो दूसरी बार क्या करेंगे, हम दोबारा से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो अभी माइनस करने के टाइम क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे प्लस किया है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, 31 का माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा, ठीक है। तो अभी माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो अभी 27, अभी 31 और 27, तो 31 में से 27 को मिटा देंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 4 और बड़े का साइन क्या, माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आया, तो क्या आया, -4 है। यहाँ पे बड़े का साइन क्या है, 31 और 27 में बड़ा क्या है, 31, तो बड़े का साइन क्या है, प्लस, तो ये लिखा हमने। और 31 से 27 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4m, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 85 माइनस 89, तो ये 89 से 85 गए तो कितने बचे, 4, बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो ये, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या आया हुआ है, जब हमने प्लस किया था, अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस करने के बाद जब ये दोनों समीकरण को हमने प्लस किया तो हमें क्या मिला, 58m प्लस 58n बराबर 174, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया था, प्लस किया था, प्लस करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला था, ये समीकरण मिला था। तो यहाँ पे गौर कीजिए दोस्तों, अभी ये यहाँ पे भी 58 है, यहाँ पे भी 58 है, तो 58 के टेबल में 174 आता है क्या, ये देखते हैं। अगर 58 के टेबल में 174 आता है तो हमारे लिए आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, पहले हम चेक करते हैं 58 में 174 आता है क्या, तो 58 का टेबल अभी ध्यान दीजिएगा, 58 का टेबल 174 तक हमें करना है, तो कैसे करेंगे, अभी 50 का टेबल तो आपको आता रहेगा, 50 के टेबल में तीसरी बार क्या आएगा, 150 आएगा। तो एक बार देखते हैं, 58 में तीसरी बार 150 आता है, तो 58 में तीसरी बार शायद 174 आ जाए, तो क्या करेंगे, हम एक बार चेक करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, 4 2
तो देखिए दोस्तों 174 आ रहा है, ठीक है, यानी 58 का टेबल में 174 आता है तीसरे नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक आसान करते हैं, क्या करते हैं 58 से डिवाइड करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को क्या करता है 58 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, क्या है, इसको समीकरण 3 देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 को 58 से भाग देने पर, समझ रहे आपको 58 से भाग क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो छोटा हो जाएगा, अपने लिए आसान हो जाएगा। अभी क्या करना है 58 से भाग देना है, तो यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 58 है और यहाँ पे भी 58 है, तो 58 तो गया, 58 गया। अभी 58 से यहाँ पे क्या आया था, तीसरे नंबर पे आया था ना, तो 3 आया। तो अभी क्या बचा अपने पास, m प्लस n बराबर 3, ये क्या आया अपना समीकरण 4, ठीक है। इसको एक मिनट, ये समीकरण 4 है, ये आया समीकरण 5 आया अपने पास, ठीक है। ये समीकरण 5 आया, ये देखा कैसे आया, पता चला आपको क्या किया हमने। अभी बाद में समीकरण 5 को देखते हैं, समीकरण 5 क्या है, ये है समीकरण 5, सॉरी 4, माफ कीजिएगा। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें हर तरफ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो क्या करेंगे हम, 4 से पूरे समीकरण को भाग देंगे, तो उसमें भी जो 4 है वो निकल जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी 4 से भाग देंगे इसको, तो अभी क्या बचा, ये 4 गया, ये 4 गया, ये 4 गया, ये 4 गया, ये भी 4 चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, m प्लस n बराबर ये माइनस का साइन और a, ठीक है। तो ये समीकरण 5 आया और ये समीकरण 6 आया, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए ये कितना बड़ा था, यहाँ पे कैलकुलेशन कितना बड़ा था हमारे पास, तो हमने क्या किया, भाग दिया। अभी क्या बचा अपने पास, समीकरण 5 बचा और समीकरण 6 बचा, ठीक है। तो अभी आसान है चीज, अभी क्या करना है हमें, अभी ये जो 2 टर्म है, ठीक है, ये 2 टर्म है, इनका क्या करेंगे हम, इनका प्लस करना है। ये समीकरण 5 और समीकरण 6 का क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद क्या होगा, तो प्लस करने के बाद हमें कोई एक वेरिएबल का जो मान है, कोई एक वेरिएबल का जो अमाउंट है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अभी करते हैं, चलिए। तो ये है m बराबर 3, प्लस करना है इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है m और m, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो m क्या करेंगे, कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या अभी n, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो 3 में से 1 गया, तो कितना बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो n का प्राइस क्या आया, n का वैल्यू क्या आया हमारा, n का वैल्यू आया 2, तो n मतलब क्या आया 2, ठीक है। तो n मतलब आया 2, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये n और n 2 n हो गया, और यहाँ पे
3 में से 1 गया तो बचा अपने पास 2। तो यहाँ पे गुणा है 2n, मतलब यहाँ पे क्या 2 और n का गुणा है, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, तो n का वैल्यू क्या आया अपना 1। ठीक है, n का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ तक पता चला आपको दोस्तों, n का वैल्यू क्या आया हमारा 1 आया। तो अभी हमें क्या करना है, n का वैल्यू तो मिला, अभी वापस n का वैल्यू भी निकालना है हमें। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू अभी यहाँ पे सबसे आसान कौन सा है हमारे पास, आसान इक्वेशन जिसमें n का नंबर डाल देंगे। अभी चलिए एक काम करते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 5 लेते हैं। क्या है समीकरण 5? ठीक है, समीकरण 5 में n का मान रखकर, ठीक है, अब ये m प्लस n बराबर 3, तो यहाँ पे m तो वैसे ही आएगा, n का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे 3 चल ही रहा है, तो 3 इधर है, ये 1 वहां पे गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, बड़े का साइन क्या प्लस, तो n का वैल्यू क्या आया दोस्तों 2। तो n का वैल्यू मिला 1 और n का वैल्यू मिला 2। तो आप ये अपना इक्वेशन सॉल्व हुआ है क्या, तो अभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी हमें काम बाकी है। क्या काम बाकी है, तो देखिए n का जो वैल्यू आया है और m का जो वैल्यू आया है, ये x और y का वैल्यू है नहीं, हमें क्या करना था x और y का वैल्यू निकालना था, x और y का। हमने कौन सा वैल्यू अभी निकाला है, n को क्या माना था हमने, यहाँ पे देखिए n को ये माना था हमने 1/y+3, ये n को माना था। m को क्या माना था हमने, m को क्या माना था, ये माना था 1/x-2, ये माना था। ठीक है, तो हमारे पास जो एक वैल्यू निकला है, एक वैल्यू किस चीज का है, n का, मतलब इसका वैल्यू 1 है और n का वैल्यू क्या है 2। n किसको माना था, इसका, तो इसका वैल्यू 2 है। तो अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हमने 75% सॉल्व किया है और थोड़ा बाकी है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे यहाँ तक आते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि हाँ चलो n का वैल्यू निकला है तो मतलब हमें आ गया है, तो ऐसा है नहीं दोस्तों, अभी भी थोड़ा करना बाकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जगह का थोड़ा दिक्कत है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसके ऊपर आगे का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप वाइज मैंने आपको गाइड किया होगा। क्योंकि आपको अगर स्कूल में नॉर्मली ये स्टेप क्यों आया है, उसके बाद ये डिवाइड का जो स्टेप है, तो ये सब स्कूल में बताते नहीं है मोस्टली करके, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ ताकि आगे का जो हिस्सा है वो हम ऊपर सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास n का वैल्यू आया है, n का वैल्यू आया है, लेकिन n को क्या माना है, पर n बराबर क्या है, n बराबर 1 है क्या, n बराबर क्या है, ये है क्या है, ठीक है ना। और n बराबर क्या है, n बराबर क्या माना था हमने, ठीक है, ये माना था। तो अभी हमको सिर्फ अमाउंट है उसके अंदर रखना है और सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे n के जगह पे क्या है 1 डालेंगे, है ना, n के जगह पे क्या डालेंगे 2 डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पे बराबर का साइन, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी देखिए यहाँ पे कैसा है, 1 के नीचे कुछ है नहीं, 1 के नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ है, नहीं है। यहाँ पे 1 के नीचे y+3 है, यहाँ पे 1 के नीचे y+2 है। तो क्या करने का, इसके नीचे भी हमें जो है छेद लेना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको,
1/1 लिखेंगे और यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये स्टेप समझा आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, ये भी ब्रैकेट है, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा दोस्तों। हमने क्या किया, ब्रैकेट को निकाला, ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिखा, 2 के नीचे कुछ था नहीं तो छेद में 1 लिखा, 1 के नीचे कुछ था नहीं तो छेद में 1 लिखा। अभी क्या करना है, अभी तो तिरकस गुणा करना है, तिरछा गुणना है हमें। 1 का इसके साथ गुणा करना है, 1 का 1 के साथ गुणा करना है, 2 का इसके साथ गुणा करना है, 1 का इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, बाद में 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा x/2 के साथ करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा 1 ऐसे लिखेंगे। अभी सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, अभी ये 1 से y+3 को गुणा करेंगे, अब 1 से ये ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही ब्रैकेट आएगा। अभी यहाँ से 2 से ये ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो 2x-4 आएगा। अभी सॉल्व करना है। अभी 1 इधर है, ये +3 का वहां पे गया तो -3 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 1 में से 3 गया, बड़े का साइन क्या, माइनस, तो y का वैल्यू क्या आया, -2। ठीक है, अभी यहाँ पे, अभी 1 यहाँ पे है, ये माइनस का यहाँ पे जाके प्लस हो गया, ये 2x वहीं से ही, 1 और 4 कितना होता है, 5, तो ये 2x। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा रब कर रहा हूँ मैं इसको। अभी 2x का क्या है, यहाँ पे गुणा है, 2 और x का क्या हुआ है, गुणा, तो वहां पे जाके भाग में जाएगा, हो गया। तो देखिए हमारे पास y और x का वैल्यू निकल चुका है। तो y का वैल्यू क्या है हमारा, -2 और x का वैल्यू क्या आया है, 5/2। तो अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है। y का वैल्यू क्या आया हमारा, y का वैल्यू आया है -2, यानी ये जो y है, ये y का वैल्यू आया -2, और जो x है, यहाँ पे जो x है, तो x का वैल्यू आया 5/2। तो देखिए इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और फॉलो करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।